हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम के साथ। वो यह है a पावर b माइनस बी इज इक्वल टू 77। इसमें a एंड b जो है अननोन है। इनकी कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि a b की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, a पावर b माइनस b इज इक्वल टू 77। तो यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ होल पावर 2/2 और यहाँ पर भी पावर लेता हूँ 2/2। अगर हम इनको कैंसिल आउट करना चाहे तो वही ऊपर वाला स्टेप बन जाएंगे। तो a पावर b होल पावर ये 2/2 है, इनको स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? 1/2 क्रॉस 2 कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इनको कैंसिल आउट कर लें तो वही स्टेप बन जाएगा माइनस b पावर 1/2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 77। जस्ट इन पावर्स को हमने स्प्लिट कर लिया। अब हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स प्रोडक्ट भी होते हैं और वही पावर हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर a पावर पहले 1/2 पावर में लिख लेते हैं, फिर होल पावर b कर देते हैं और इसके बाद होल पावर a वाला 2 कर देते हैं माइनस अब b पावर 1/2 कर देते हैं एंड होल पावर a वाला 2 इज इक्वल टू 77। अब a पावर 1/2 है, इनको अगर हम लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ a तो भी ठीक है। होल पावर b एंड होल स्क्वायर माइनस b पावर 1/2, तो इनको भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 77। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस b। तो ये जो कुछ भी है इनको a कंसीडर कर ले और ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ a पावर में b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, ये हो गया a माइनस b। अब a प्लस b, तो स्क्वायर रूट ऑफ a पावर में b, बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा इंटू b इज इक्वल टू 77। तो इनको भी स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? 77 है, अगर हम इनको लिख लें 7 क्रॉस 11 जो कि इक्वल है 77 का। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो देखो a माइनस बी लेस होगा a प्लस बी से, तो इसलिए लेस के लिए लेस नंबर लिख लिया पहले और ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a पावर में b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ a पावर में b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a होल पावर b, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कैंसिल आउट जाएंगे, इज इक्वल टू 11 प्लस 7 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ a होल पावर b इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल आउट 9 हो जाएगा। अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इनको मैं नाम देता हूँ a। पहले हम b की कीमत निकालेंगे, ठीक है, या फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ a होल पावर b, इनकी वैल्यू है 9,
तो यहाँ पर जो है हम 9 पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इनकी जगह 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 7 हो। ठीक है, तो 7 इस साइड पर आकर 9 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये उस साइड पर जाके पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाएगा। तो 9 माइनस 7 2 हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, तो बहुत साइड स्क्वायर लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर और इस साइड से स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जाएंगे और 2 पावर 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू b। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 4, और साथ में हमारे पास a मौजूद है, तो b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास a की कीमत आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पर भी पुट कर लेते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ a होल पावर b इज इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू है 4। देखो स्क्वायर रूट ऑफ a पावर में 4 हो जाएगा b की जगह इज इक्वल टू 9। सो स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट की जगह लिख लेते हैं 1/2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 9। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये 2 2 2 इधर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेते हैं, इस साइड से स्क्वायर रूट फिर इस साइड से स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जाएंगे, a की कीमत हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव 3। तो दो रिजल्ट हमारे ये हो गए, a इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड दूसरा जो है b इज इक्वल टू 4। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर a एंड b की कीमत पुट करके अगर ये 77 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो a की वैल्यू जो है पॉजिटिव 3b है और a की वैल्यू नेगेटिव 3b है, तो ये 1 a2 का नाम देते हैं, और b की वैल्यू जस्ट 4 है। तो यहाँ पर हम अब चेक कर लेते हैं कि बाकी रिजल्ट्स ठीक है या गलत है। तो अगर a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 3 है और b की वैल्यू 4 हो, तो अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं a की जगह 3 पावर में 4 माइनस b की जगह 4 इज इक्वल टू 77 हो। तो 3 पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 3 जो कि इक्वल है 81 का माइनस 4 इज इक्वल टू 77 हो। तो इनको माइनस करके 77 इज इक्वल टू 77 हो। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स 100% ठीक है। अब अगर a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 3 हो और b की वैल्यू वही 4 हो, तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो a की जगह -3 होल पावर b, तो b की जगह 4 -4 इज इक्वल टू 77 हो। तो -3 पावर 4, तो ये पावर में इवन नंबर है, तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 पावर 4 हो जाएगा 81 माइनस 4 इज इक्वल टू 77 हो। तो इनको माइनस करके 77 इज इक्वल टू 77 हो। देखो ये भी आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।